तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। रसायन विज्ञान में कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर कौन से न्यूमेरिकल करें। तो मैं टॉप 15 न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं, यानी कि मैं 10 से 15 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। और सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं और यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाएं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा दिए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें न्यूमेरिकल आपको यानी कि क्वेश्चन भी लिखाया जाएगा और सॉल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। उसी आधार पर आप बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो चलिए, केमिस्ट्री सफ़र को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला मैं कहूंगा शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, ये ऑप्शन टाइप में कई बार पूछा गया है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, जल्दी से कमेंट में बता दो क्या आंसर होगा। बच्चे आंसर ही याद कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं है कि आंसर निकालेंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप ये देखिए, मोलरता पूछी गई है, यानी कि कैपिटल एम आपसे पूछा गया है। कैपिटल एम आपसे पूछा गया है। WB यानी कि विलेय का द्रव्यमान आपको दिया नहीं है, आपको दिया ही नहीं है तो आप 1000 मान लीजिए, 1000 ग्राम मान लीजिए। भाई V आपको आयतन दिया ही नहीं है तो 1 लीटर तो आप मानते, मतलब ये 1000 ml मान लिया। ये भी 1 किलोग्राम ये ऐसे मान लो, है ना, मतलब 1000 ग्राम इसे मान लो, 1000 ml ऐसे मान लो, अपनी तरफ से मान लिया हमने। ये दिया तो है ही नहीं है इसमें, तो इसे 1000 मान लेंगे। अच्छा, MB, शुद्ध जल की बात कर रहा है तो जल का MB, तो जल का जो MB है, MB का मतलब जानते हो ना, विलेय का आणविक द्रव्यमान। जैसे जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो देखिए इसका क्या हो जाता है, 2 एकम 2 प्लस 8 का दूना कर दो 16, 16 और 2 18 हो गया। तो MB का मान जो निकल के आया मेरे दोस्त, वो आ गया 18। अब क्या है, मोलरता का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, किसमें, लीटर में। तो MB के आगे लिख दो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही कि WB क्या है, MB क्या है। ये विलेय का द्रव्यमान है, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है V ml में। तो यहाँ पे हमने देखिए WB की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1000 इंटू 1000 अपॉन में MB का मान कितना है 18 इंटू V का मान हमने कितना मान लिया 1000। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन टाइप में कई बार पूछा गया। 1000 से 1000 कैंसिल कर लो, ये रफ वर्क है, आप बोर्ड एग्जाम में काट सकते हैं, पीछे है ना। अच्छा, 1000 में अगर 18 का भाग दोगे तो 55.55 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, पीछे M लिख दीजिए मोल के रूप में, मोल प्रति लीटर में भी आंसर दे सकते हैं। तो 55.55 ये इसका आंसर होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, हमें दूसरा क्वेश्चन करना है और लगातार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो चलिए, हाँ वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यानी कि आपको मोललता निकालनी है, और किसकी मोललता निकालनी है, पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता आपको निकालनी है 20%। तो देखिए WB का मान दे दिया 20%, मतलब 20 ग्राम। ये B का मतलब है विलेय, सॉल्यूट है ना, तो विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें ये सब बताया गया है। अच्छा, WA कितना हो गया, जब WB 20% है तो 100 में से 20 घटा दो, ये विलायक का निकल आएगा। 100 में से 20 घटा दो तो 80 ग्राम हो गया भैया WA। तो WB मिल गया, WA मिल गया। MB यानी कि K2CO3 का MB कितना होगा भाई, K2CO3 का MB बताओ, K2CO3 का MB कितना होगा भाई, 138, 138। आप निकाल भी तो सकते हैं, ऐसे करके देखिए कितना हो जाएगा, 39 × 2, इसका 19 दूनी 38, 39 × 2
6 + 12 हो गया इसका, और ये 8 का दूना कर दो 16, 16 3 48, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, 138 ये हो गया। तो अब क्या फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या है भाई, स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो जल्दी से लिख लो WB कितना है 20 ग्राम, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। MB कितना आ गया 138, WA कितना आ गया, WA जल्दी से बता दीजिए 80। तो इसे आप कैलकुलेट करके बता दीजिए 1.81 आपका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ मैंने आंसर नहीं लिख पाया, 1.81 है ना, मोल प्रति ग्राम, या स्मॉल m लगा सकते हैं ऐसे करके, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीसरा करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मोल प्रभाज का प्रश्न है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ ये वाली बात, तो समझ जाओ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र है C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। आपको एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज निकालना है, या मोल अंश भी कह सकते हैं, और उसका द्रव्यमान दे दिया मैं 20%। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बात हो रही है एथिलीन ग्लाइकोल की, और इसमें आपको विलयन बना हुआ है तो उसमें उसकी मात्रा 20% दे दी है। तो लिख लो यहाँ पे C2H6O2, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, का द्रव्यमान बता दो जल्दी से कितना दे दिया, 20%, मतलब 20 ग्राम। 30% होता तो 30 ग्राम, 40% होता 40 ग्राम। अच्छा ये एथिलीन ग्लाइकोल का हो गया। अब विलयन है, विलयन में ये डला है तो जल का और निकाल लो। तो जल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, जल का द्रव्यमान, भाई जल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा बोलो, जल का द्रव्यमान 100 में से 20 घटा दो, कितना आ गया भाई 20, तो ये हो गया, तो बचा कितना 80 ग्राम, ये जल हो गया। अब निकालो इसके मोल, इसके मोल निकाल लो, किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। तो मैंने क्या कहा C2H6O2 के मोल, और मोल का मैंने सूत्र बताया है N = W/M। तो देखिए W कितना दिया 20 ग्राम, और इसका C2H6O2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान दूना कर करके निकालते तो वो आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा भाई। अब देखेंगे डिवाइड कर देंगे आप, इसमें कितना आएगा करिए और कमेंट में बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे। उस ऐसे ही हम जल के मोल निकाल लेंगे, जल के मोल। तो जल के मोल क्या करेंगे भाई, N = W/M। तो देखिए जल के मोल कितने, जल का दिया 80, 80/18। तो बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कमेंट में लिख के बताइए। तो देखिए इसका इसमें डिवाइड दे दो, 0.3 लगभग आ जाएगा, इसका 4.4 आ जाएगा। हमें जिसका मोल प्रभावी निकालना है, तो किसका निकालना है, C2H6O2 उपस्थित हो, इसी का मोल प्रभावी निकालना। लिखा है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। तो C2H6O2 का मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश जो पूछा है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसके मोल, किसके, यानी कि C2H6O2 के मोल बट्टे जल के, और इसके C2H6O2 के प्लस जल के मोल। तो दोनों के मोल नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाला ये देखिए क्या हो जाएगा, इसके मोल कितने 0.3, तो 0.3 अपॉन इसके 0.3 प्लस जल के मोल कितने 4.4। आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए कमेंट में कितना आ रहा है। कुछ 0.6 से करके आएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 0.0675, 0.0675। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना यहाँ से पूरा, ये इसका आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन में। ठीक है चलिए, तो देखिए मोल प्रभाज पे क्वेश्चन जो है आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लिख लीजिए, मैं 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें अपने आप करके देखना। मोल प्रभाज के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हैं। लिखेंगे यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, तो विलियन में
यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है, तो विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में जल तथा एथिल अल्कोहल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख लो, अपनी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करा रहा हूं बोर्ड पे, ओके। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। यानी कि आपको मोललता और मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन दे दिया है, दोनों की बात एक ही प्रश्न में दे दी है, तो दोनों में संबंध वाला सूत्र लगेगा। तो पहले आप सूत्र समझो क्या है। XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA। MA का मतलब है विलायक का आणविक द्रव्यमान, और ये सब किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर है। सबसे पहले तो ये सूत्र आप समझें ऐसे प्रश्नों के लिए। XB विलेय का मोल प्रभाज है, यहाँ पर विलेय है सल्फ्यूरिक अम्ल और विलायक है जल। तो जल का मोल प्रभाज दिया है, मतलब विलायक का मोल प्रभाज दिया है। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक बार देखेंगे। मैंने लिखा विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक तो जल है ना, तो जल का मोल प्रभाज दिया है भैया 0.85। XA की वैल्यू है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ इसको XA इक्वल टू 0.85, ये आपको दिया है। लेकिन हमें XB चाहिए, देखो फॉर्मूले में कहीं भी XA नहीं है, तो XB बराबर कितना हो जाएगा, तो XB बराबर 1 में से माइनस कर देंगे 0.85 को। अगर यहाँ 85 होता तो 100 में से माइनस कर देते, 850 होता तो 1000 में से माइनस कर देते। 0.85 जो है वो 1 के नज़दीक है, 1 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 0.15। भाई 1 में से ये माइनस कर दिया 0.15, किसकी वैल्यू मिल गई, XB की। ये है विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक है जल, तो जल का आणविक द्रव्यमान हम जानते कितना होता है 18। तो जल के लिए जल का MA जो होगा वो हो जाएगा 18। तो अब क्या फॉर्मूला फिट कर दो, तो M इक्वल टू XB की जगह 0.15 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB की वैल्यू 0.15 इंटू MA की वैल्यू 18। तो अब क्या करेंगे, 0.15 अपॉन 1 में से माइनस करेंगे 0.85 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाई 1000। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 कुछ आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा 9.8। तो जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं जिसे आप अपनी प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। लिखेंगे बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। I2 का मोल प्रभाज 0.25 है। I2 का मोल प्रभाज 0.25 है। तो इस विलियन में मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। तो सही है, I2 का मोल प्रभाज दे दिया, XB की वैल्यू आपको दे दी है 0.25, आपको मोललता निकालनी है। बेंजीन का जो MA होगा वो 78 लगा देंगे आप, आंसर आ जाएगा। तो बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है, I2 का मोल प्रभाज 0.25 है, तो विलियन की मोललता क्या होगी, लिख लीजिए और करिए। चलिए तो देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 लीटर 93% H2SO4 विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलियन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। घनत्व दे दिया है, मोललता पूछी है, तो घनत्व और मोललता जब आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 93% दिया है, 1 लीटर में दिया है, मतलब 1000 ml में, 1000 ml में विलेय का जो द्रव्यमान है, विलेय का
द्रव्यमान जो है वो है आपका 930 ग्राम। 93% का मतलब 930 ग्राम, 96% होता तो 960 ग्राम। भाई 1000 में 930 ग्राम हो गया। अच्छा, बिलियन का घनत्व कितना दिया भाई? घनत्व हमको दे दिया 1.84 ग्राम प्रति ml। अच्छा, तो हम विलयन का कुल भार निकाल सकते हैं यहाँ से। तो विलयन का कुल भार, विलयन का भार जो है वो क्या होता है? घनत्व गुणा आयतन। घनत्व गुणा आयतन ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान मतलब भार, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व कितना दे दिया? 1.84। आयतन कितना? 1000 ml। देखो ये लिखा है, तो 1000 ml से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, तो ये हो गया 1840 ग्राम। तो पूरे विलयन का जो भार है वो 1840 ग्राम है। विलायक का भार यहाँ से निकाल लो। ये विलय का द्रव्यमान है, मतलब WB की वैल्यू है ये WB की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे किसका? विलायक का द्रव्यमान। तो यानी कि विलायक का द्रव्यमान, यानी कि मैं WA का मान यहाँ से निकाल लूंगा। कैसे? पूरे विलयन के भार में से विलय का भार घटा दूंगा, 930 घटा दूंगा, तो ये 910 बचा। ये WA की वैल्यू आ गई, और ये WB है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप WB कोष्टक में, है ना WB। तो अब फॉर्मूला क्या है? मोललता निकालनी है, तो स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो WB कितना है बताओ? 930 इंटू 1000 अपॉन MB कितना दे रहा है? विलय का आणविक द्रव्यमान। देखो विलय क्या है? H2SO4, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जल्दी से बता दो कितना होता है? 98 होता है, इंटू WA कितना है? 910। तो जल्दी से इसे कैलकुलेट करके बता दो कितना आंसर आएगा जल्दी से। सही है, 10.428, 10.428 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए लिख सकते हो आप, है ना? ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, राउल्ट के नियम पर आधारित एक प्रश्न है। दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की। ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए A के 3 मोल, B के एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। इस वाले फॉर्मूले से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं, P0A की वैल्यू 80 mm आपको दे दी है, A तथा B के वाष्प दाब दिए हैं। तो P0A की वैल्यू 80 और P0B की वैल्यू 60 दे दी है। XA हमें नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लो। XA इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB फॉर्मूला होता है। NA का मान कितना दिया? A के 3 मोल हैं और B के 2 मोल हैं, तो 3/3 A के और प्लस 2 B के, तो 3 और 2 5 हो गए, 0.6 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 का 3 में डिवाइड करेंगे ना, तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही XB का निकाल लो, हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो 0.4। तो देखो XA का मान आ गया 0.6, XB का मान आ गया 0.4। तो यहाँ पे लगा दो जल्दी से फॉर्मूले में। तो P इक्वल टू P0A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 80 इंटू XA की वैल्यू आई है 0.6 प्लस लगाओ P0B की 60 के बाद इंटू 0.4। भाई हमने फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में फिट कर दिया। तो देखो ये कितना हो गया भाई? P इक्वल टू 8 चिन्ह के कितना हो गया? 48। ठीक है, 0 लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, प्लस लगाओ, ये हो गया 24 यानी कि 240। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो 48 और 24 कितना हो गया बता दो जल्दी से। 12 की 2 हासिल 1, 5 और 2 7, 72 mm आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 72 mm। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए ये क्वेश्चन क्वथनांक में 19 से दिया गया है, एग्जाम में आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक सॉसपैन जो कि एक पात्र है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज
को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। तो ऐसे प्रश्नों में ये देखो 2 ग्राम देगा, एक छोटा नंबर देगा ग्राम में, एक बड़ा नंबर देगा। तो ये 1000 ग्राम हो गया और ये 18 ग्राम हो गया, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में जो छोटा नंबर होगा उसे हम लिख देंगे WB = 18 ग्राम, और WA, A का मतलब विलायक, B का मतलब विलेय, और विलेय कम मात्रा में होता है, तो कम मात्रा मतलब 18 ग्राम, ज़्यादा मात्रा मतलब 1000 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम ही तो लिखेंगे, WA हो गया। ये तुम्हें डरा रहा है, इसको लिखना नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये वायुमंडलीय दाब दे दिया कि इतना बार है, कोई दिक्कत नहीं है। किस ताप पर उबलेगा, यानी कि आपसे TB पूछा है, विलयन का क्वथनांक पूछा है आपसे TB, ये विलयन का क्वथनांक है, TB ये आपसे पूछा है, और KB का मान आपको दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया, तो ये आपको दे रखा है। तो अब आपको TB निकालनी है, तो सबसे पहले डेल्टा TB निकालो। तो डेल्टा TB बराबर क्या फॉर्मूला होता है बता दो जल्दी से, WB इंटू डेल्टा TB बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखेंगे KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, MB इंटू WA। तो देखिए सबसे पहले KB का मान कितना है, KB का मान रख दो 0.52 इंटू WB कितना है 18 इंटू 1000 अपॉन MB का मान, देखिए MB क्या होता है, विलेय आणविक द्रव्यमान, जो चीज़ घुलने जा रही है, घुलने कौन जा रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 180 होता है, और WA का मान देखिए 1000 आपको दे रखा है। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल, 18 से 10 बार कट गया, 18 से कितनी बार कट गया 10 बार कट गया, पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 0.052 आ जाएगा, डेल्टा TB का मान आ जाएगा 0.052 केल्विन, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो डेल्टा TB = TB माइनस TB नोट, तो इसका मान तो हमें पता ही चल गया 0.052, यहाँ पे लिख दो, TB हमें निकालना है, ये लिखा है TB ज्ञात करना है, तो TB लिख लिया, माइनस इसका फॉर्मूला क्या है 300, इसकी जो वैल्यू फिक्स रहती है 373.15 केल्विन। भाई ये फिक्स वाली वैल्यू है, हमने फिक्स वाली लिख दी कि 373.15, पानी किस ताप पर उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फिक्स मान होता है, इसे केल्विन में बदलेंगे तो ये आएगा, अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो कमेंट में लिख के TB की वैल्यू, TB का जो TB की वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई 373.15, इसमें ऐड कर देंगे किसको 0.052 को ऐड कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा 2, तो 373.202, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसे हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब ये इधर आ जाएगा तो इसको प्लस कर देंगे 373.202 केल्विन, ये इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से। तो चलिए आप ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, यानी कि TB का मान दे दिया 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि KB की गणना आपसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, TB माइनस TB नोट वाला फॉर्मूला लगा देना, और 100 में से मतलब 100.34 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 0.34 बचेगा डेल्टा TB। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देख लेना, है ना। तो देखेंगे 12 ग्राम ग्लूकोज मतलब WB की वैल्यू हो गई, ये WA की वैल्यू हो गई, TB का मान दिया है, ये याद रखना TB है ये। तो देखेंगे विलयन का क्वथनांक है ना, तो 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया, बिल्कुल ऐसे ही ये WB हो गया, ये WA हो गया, है ना। विलयन का क्वथनांक यानी कि ये 100.17 है, तो माइनस 100 कर देंगे तो 0.17 बचेगा। डेल्टा TB का मान, K की गणना है तो याद रखना इसमें K अगर पूछेगा तो गुणा 100 से करेंगे, 1000 से नहीं करेंगे, मैंने इसका फॉर्मूला अलग बताया है, इसका फॉर्मूला यही है, डेल्टा TB बराबर K इंटू WB इंटू 100 अपॉन MB इंटू WA, तो 100 से गुणा करेंगे, ये इसका फॉर्मूला रहेगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। लिख लो जल्दी से, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हिमांक में अवनमन के हैं, ये तो क्वथनांक में उन्नयन के सवाल हैं। अगर आप हिमांक में अवनमन के क्वेश्चन करोगे तो सेम चीज़ें यही रहने वाली हैं, बस वहाँ पे यहाँ पे KB है, वहाँ KF हो जाएगा, डेल्टा TB है, वहाँ डेल्टा TF हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी सेम, सारी चीज़ें सेम। तो यही तरीका न्यूमेरिकल करने का हिमांक में अवनमन का।